किया जाए। नहीं सही है, अपने कम है, 10,000 तो बहुत कम है मेरे ख्याल में। करोड़ों खर्च करके आते हैं, 10,000 रुपये फंड में नहीं डाल सकते, इससे कम और क्या कीजिएगा। 5,000 कहिएगा, 5,000 हो जाएगा, 10,000 तो खुद कहीं हो जाए तो फिर आगे देखा जाएगा, है ना। तो क्या 10,000 का वो मतलब संघ का वो जो मॉनिटरिंग होगा वो आपके जो जिले से चुन के आएंगे उनके देख रेख में मॉनिटरिंग होगा, जो प्रतिनिधिमंडल बैठक में हिसाब देना होगा और इसकी प्रक्रिया की तो शुरुआत यहाँ से करना होगा ना, तो फिर बात की चीज है। तो क्या इसको बढ़ाया जाए या क्या किया जाए? सही है बहुत लोग बोल रहे हैं, लगता है कि कुछ बदली ढीला हुआ है, ज्यादा महसूस कर गया है। नहीं तो बढ़ाना चाह रहे हैं, सब नहीं बोल रहे हैं। बताइए इसको जल्दी से एजेंडा को मतलब प्लीज क्या इससे सहमत है? पंचायत वाला खाली बोल रहे हैं सहमत है, मतलब इसको बोला बोली गई है। अररिया मेरा नाम है। सबसे पहले तो मीडिया बंधु को बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने आज जो बिहार मुख्य पार्षद महासंघ का यह बैठक का आयोजन किया गया है, इसमें आप लोग आए हैं और हम लोग आप लोग के जरिए जो नगर निकाय में बहुत सारी समस्याएं हैं और उसका समाधान क्या है, समस्याएं क्या है, इसको चिन्हित करने के लिए हम लोग टोटल 27 जिला से आज इकट्ठा हुए हैं। नगर परिषद के मुख्य पार्षद और स्थानीय उस जिला के विभिन्न जिलाओं को के आपको नगर पंचायत के मुख्य पार्षद सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और वहाँ के विभिन्न समस्याओं को चिन्हित किया गया है कि इस बार जो जनता के द्वारा डायरेक्ट वोट से चुनकर आए हैं और अभी भी कई निकाय में देखेंगे कि 1 साल बीत जाने के बावजूद भी एक भी योजनाओं को क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है और योजनाओं को प्रस्ताव को पारित किया जा रहा है, उसके बावजूद भी कोई क्रियान्वित कार्य नहीं हो रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसी के लिए विचार विमर्श के लिए हम लोग सब एकजुट हुए हैं और उस पर जब समस्याओं के बारे में जब हम लोगों ने चर्चा किया तो उसमें बहुत सारी समस्याएं जो है वो निकल कर आया है। जैसे एक बहुत बड़ा मामला है जो पंचायती राज में हम लोग का यह मांग है कि जिस तरह से पंचायती विभाग में जो डोंगल के जरिए उसमें भुगतान होता है तो उस तरह से हम लोगों के निकाय में भी भुगतान की प्रक्रिया जो है वो मतलब डोंगल के जरिए किया जाए, तब उसमें जाके एक पारदर्शिता रहेगी कि वो भुगतान मनमाने तरीके से नहीं किया जाए। नहीं तो इस सब के पीछे वजह ये है कि नगर निकाय में एक्ट में प्रावधानित है कि कुछ भी कमियां पाए जाने पे अध्यक्ष उसमें जिम्मेवार होते हैं, तो ऐसे करे कोई और भरे कोई और किया गया है। उसमें हम लोगों ने अब देखिए जैसे वार्ड पार्षद है नगर निकाय में, उनको मानदेय के रूप में 1,500 रुपया मिलता है। अभी लगन शुरू हो गया ना, अब लगन में बहुत सारे आता है चिट्ठी, तब सोचिए कि अब हम लोग अगर 100 रुपया लिफाफा में देने जाएंगे तो एक दिन में तो 10 गो लगन रहता है। अब तो भाई सामाजिक जो व्यवस्था है उसको तो हम सब लोगों को जो स्थापित हो चुका है उसको पालन करना पड़ता है, कुछ न कुछ सम्मान के तौर पे अब देखा जाता है। तो उसमें अगर हम लोग 100 रुपया भी दें तो एक दिन में हम लोग का 1 महीना का मानदेय चला जाता है, तो 1,500 में तो पेट्रोल भी नहीं भरा पाता है। तो हम लोग मांग करते हैं कि हम लोग जनप्रतिनिधि को जो भी वार्ड पार्षद है, नगर परिषद, नगर पंचायत या नगर निगम का, उनका मानदेय बढ़ाया जाए और मुख्य पार्षद जो है उनका भी मानदेय बढ़ाया जाए और सुरक्षा बढ़ाया जाए और रेलवे पास कुछ दिया जाए उन कि क्या पत्र आया विभाग से, क्या पत्र नहीं आया। तो भाई उसमें आप स्पष्ट विभाग से ये रहे कि प्रतिलिपि मुख्य पार्षद को भी मिले, ताकि मुख्य पार्षद को ये पता चले कि विभाग ने क्या निर्णय लिया है और उसको कैसे लागू करने का योजना बनाया है। और हम लोग को कुछ पता नहीं चलता है और हम लोग दोषी मान लिए जाते हैं कि कई निकाय ऐसे हैं जहां नवगठित निकाय हैं या बहुत पहले से जो निकाय है उनका अपना भवन नहीं है। अब एक रूम में रह के वहीं पर किसी तरह से बड़ा बाबू हैं, लेखापाल हैं, कार्यपालक बैठ रहे हैं, वहीं पर अध्यक्ष बैठ रहे हैं, कैसे ये काम चलेगा। तो तत्कालिक तौर पे वो एकदम मतलब वहां पर एक भवन बनाया जाए, अपना भवन हो
और उसमें मतलब व्यवस्थित किया जाए। इसमें था कि पहले एक्ट में था, नगर में नियमावली में एक्ट था कि जो नगर परिषद के पदाधिकारी हैं, वो पदाधिकारी अगर अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतते हैं, वो मनमाने तरीके से काम करते हैं। कई ऐसे पदाधिकारी हैं, जैसे हम आपको उदाहरण देते हैं कि उस पे विभाग कुछ नहीं काम करता है। वो पुरुष जो गाली नहीं देते हैं, वो महिला कार्यपालक पदाधिकारियों के पुरुष से भी ज्यादा गंदा गाली पार्षदों को देते हैं, पार्षदों के बारे में अभद्र टिप्पणियां करते हैं। तो भाई जो काम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो पूरे मतलब जो बोर्ड है वहां के जनप्रतिनिधि अगर यह निर्णय लेते हैं 1 साल के बाद कि उनको हटाया जाए, तो ऐसे एक्ट जो है उसको बहाल किया जाए और ऐसे जो एकदम मनमाने करने वाले जो पदाधिकारी हैं उन पे कार्रवाई विभाग से भी किया जाए। अब पता चलता है कि विभाग में अब सब तो मामला हो गया, केस मुकदमा हो गया, और पता चलता है कि मामला रफा दफा हो गया और उनको फिर कहीं ना कहीं प्रतिनियुक्त कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक जनप्रतिनिधियों के बीच में यह बहुत ही निराशा वाली भावना उत्पन्न होता है कि भाई अब ये कुल मिलाजुला कर इसमें हम लोगों ने यह तय किया है कि हम लोग राज्य सम्मेलन बहुत जल्द करेंगे और पूरे जिला से जितने भी माननीय पार्षद, नगर परिषद, नगर पंचायत जितने भी लोग हैं, वो सभी लोग इकट्ठा होकर हम लोग राज्य सम्मेलन करेंगे। और राज्य सम्मेलन के जरिए हम लोग के माननीय जो उप मुख्यमंत्री, विभागीय मंत्री हैं तेजस्वी यादव जी, हम लोग के मुख्यमंत्री जो माननीय मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, हम लोग उनको बुलाएंगे और अपनी समस्याओं से उनको अवगत कराएंगे ताकि हम लोगों की समस्याओं को जल्द समाधान निकाला जाए। और एक बहुत जल्द ही कोर कमेटी का गठन किया जाएगा कि प्रधान सचिव महोदय से हम लोग मिलकर बहुत सारी समस्याओं को उनको अवगत कराएं और हम लोगों की समस्याएं कम हो सके। ठीक है सर, थोड़ा सा अपना परिचय बता दें सर। जी, हम पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष अरवल मेरा एड्रेस है, और अभी वर्तमान में वहाँ से साधना कुमारी जो हमारी पत्नी है वो अभी वहाँ से जीती है। नाम मेरा रामाकांत कुमार चुनना हुआ।